इंडिया वला पाकिस्तान? Indian. इंडिया. Yeah. शाहरुख. So you like Shah Rukh Khan? السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ कहाँ के आप हो? نحن في المدينة المنورة، وهذا جبل أحد، وهذه طابة، وهذه مقبرة الشهداء. يا مرحبا. ये इतनी ढेर सारी तरह की वैरायटी है खजूर की। 20 रियाल 15। तो मेरा उम्रा पूरा हो गया है मक्का से, और अब मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ। तो मक्का से ही मुझे हरमेन जो ट्रेन चलती है हाई स्पीड रेलवे, तो मुझे वो पकड़नी है। बस मैंने देखी थी, आई थिंक बस से मैं दूसरी जगह उतर गया, काफ़ी लंबा चक्कर मुझे पड़ गया। तो अब मैं टैक्सी में जा रहा हूँ। मुझे जाना था वेस्टर्न साइड में, पहुँच गया ईस्टर्न साइड पता था नहीं, और मुझे लेट हो रहा है क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही है। तो आई होप कि छूटे ना, और अब मैं कैब से ही जा रहा हूँ, जब तक कि मैं तुम्हें बाहर का दिखाता हूँ। You wanna say hello? Where are you from? From Yemen. Yemen. Okay. So how long have you been here? Like, कब से हो? How long? Okay. So since birth? برد. हाँ. Okay. Good. عمره خلاص. Yeah. Umrah done. Umrah خلاص? Yeah. Umrah class. مكة good. Yeah, all good. इंडिया ولا पाकिस्तान? Indian. इंडिया. Yeah. शाहरुख. So you like Shah Rukh Khan? 10 ريال 20 ريال 10 ريال. Yes. तो अभी मैं पहुंच गया हूं मक्का के हरमैन ट्रेन स्टेशन पे, और यहां से मेरी जो हाई स्पीड रेलवे है वो मदीना उतारेगी। तो आई थिंक जो टाइमिंग है उसकी 5 बजे है, और वो 1.5 घंटे में तकरीबन मुझे मदीना के स्टेशन पे उतार देगी। दूर है, आई थिंक मक्का से मदीना काफ़ी किलोमीटर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आई थिंक 400 के आसपास है, तो काफ़ी दूर है यहाँ से। और मुझे यहाँ से क्योंकि मेरी ट्रेन मुझे लगा कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि इसलिए मैंने टैक्सी की थी, क्योंकि बस का मुझे भरोसा था नहीं। तो जब मैंने टैक्सी की थी तो 10 किलोमीटर का आई थिंक ही चार्ज में अराउंड 50 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है 1300 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर का 1300 इंडियन रुपीज़ में मुझे चार्ज किया था। और अभी मेरी जो ट्रेन है वो 5 बजे से है, और अभी 4 बजे ही होता है, तो अभी मैं बाहर ही बैठा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये नहीं पता थी कि यहाँ पे जब आप जब ट्रेन से जाते हो तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द वेट एंड द साइज़। हालांकि जब मैं ट्रेन की टिकट चेक करा रहा था तो उसमें एक मतलब रिमाइंडर आया था कि आपका बैग साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए और इतना वेट का ही होना चाहिए, जस्ट सिमिलर टू द एयरपोर्ट्स। हालांकि एयरपोर्ट में क्या होता है, तुम्हारा बैग होता है का वेट होता है, लेकिन उसकी हाइट वाइट की डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तुम्हारा एक हैंड बैग ले जाने देते हैं, और एक जो प्रॉपर बैग होता है, और जो बड़ा वाला जो बैग होता है उसकी डायमेंशन ही होती है। अगर वो डायमेंशन से ज़्यादा जा रही है तो नहीं वो अलाउ करते हैं। और मेरा जो बैग था वो जस्ट आई थिंक जो एक हाइट थी उसको जस्ट ज़रा सा क्रॉस कर दिया था, बट आई थिंक थोड़ा सा नेगोशिएशन किया तो उस पर उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। एंड ऑल्सो दे जस्ट सेड अ रिमाइंडर कि नेक्स्ट टाइम से इसको ट्रैवल मत करना। और मुझे तो पता ही नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे जब आप ऐसा नहीं होता है कि आप एयरपोर्ट में जैसे आप चले गए सीधे चेक इन करा लिए। यहाँ पे क्या होता है, पहले बैग को अप्रूव कराना पड़ता है अगर आप स्टेशन से करा रहे हो, और अगर आपने अप्रूव नहीं कराया तो आपका जो सामान है वो ले जाने नहीं देंगे। तो मेक श्योर करो कि अगर आप किसी भी हाई स्पीड रेल से अगर सऊदी में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे मक्का हो, मदीना हो, चाहे जद्दा हो, तो मेक श्योर करो कि पहले जो अपना है बैग पे अप्रूवल वाला बैग चेक करा लो, और फिर उसके बाद अगर वो अप्रूव होगा तभी तुम्हें जाने देंगे। तो बस ये इतना ही है। बाकी अभी जब मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा तब मैं आगे की तुम्हें स्टोरी दिखाता हूँ। तो बस मैंने अपना बैग चेक इन करा लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 अपनी ट्रेन पकड़ने। और जब तक मैं तुम्हें मदीना का जो स्टेशन है वो मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का इतना प्यारा स्टेशन है ये।
प्लेटफॉर्म नंबर 10 इधर होगा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मदीना What time is your trip? 5 5, have a city. सॉरी Have a city. ओके। तो अभी बस मैं आ गया हूँ और ट्रेन आ गई है, तो मैं दिखाता हूँ कि सऊदी की बुलेट ट्रेन कैसी होती है। ये है हरमैन रेलवे ट्रेन। मेरा ये कौन सा है? ये 11 है, हमको जाना है 13 पे। तो आगे मैं अंदर पहुंच के फिर दिखाता हूँ। तो मेरी जो हरमैन ट्रेन थी मक्का से मदीना की, वो जस्ट अभी शार्प 5 बजे छूट चुकी है। ऐसा भी नहीं कि या 2 मिनट का डिले हो, वो 5 बजे था, मतलब 5 बजे एकदम छूट गई है। और अभी मैं तुम्हें बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ का ट्रेन और ये है बाहर का नज़ारा, माशाल्लाह। ضيوفنا الكرام، نرحب بكم على متن قطار الحرمين السريع والمتجه بمشيئة तो वहाँ पे पहाड़ों पे आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। तो आई थिंक कुरान में मेंशन भी है कि जब क़यामत का दिन करीब आने वाला होगा तो जो अरब के पहाड़ होंगे वो हरे हो जाएंगे। तो आप उससे पता लगा सकते हो कि कितनी ग्रीनरी यहाँ पे तुम्हें दिख रही है अरब में। हाई स्पीड की रेलवे की जो स्पीड होती है वो तकरीबन आई थिंक 350 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। और अभी जो मेरी जो करंट स्पीड है वो 300 उसने अटेन ऑलरेडी कर चुकी है। तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पीछे कि अगर तुम देख पा रहे हो तो 299 की स्पीड से ऑलरेडी अभी हम जा रहे हैं। 299 या 299 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं। और ये है बाहर का नज़ारा, और वो हैं अरब के पहाड़। तो मैं अपने साथ कुछ अल्पैक का नगेट्स लेके आया था, मैं दिखाता हूँ। तो ये है नगेट्स। तो जब तक थोड़ा खाते हैं इसको, खा के पेट भरते हैं।
Why? Di kasi ako to mismo ako to pandago mas gitu. Iba to tren na mas gitu. Na so pandagian. So pandago gitu ako. Mas gitu. Na That's nice. na diga lagi itu gitu din mana pada keparangan rumah sa بس الناس كل من زمان لكن اذا كيف التلفزيون انا جدا شوف तो ट्रेन मदीना स्टेशन आ गई और मैं उतर गया हूँ सारा सामान लेके और बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने होटल। तो पता नहीं मुझे यहाँ से कितना होटल दूर है, शायद 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और एंड ऑल्सो नॉट श्योर कि कैसे जाना है, टैक्सी से जाना है या बस से जाना है। बट मैं बाहर अब बस निकल रहा हूँ, जब तक मैं फिर से एक बार ट्रेन दिखा देता हूँ और मदीना का स्टेशन दिखाता हूँ। चलो फिर बाहर मिलते हैं। आ गया हूँ रेलवे स्टेशन से बाहर और अभी मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि कैब मिल सकती है या बस मिल सकती है। और बाहर से जो मदीना का स्टेशन है वो कुछ इस तरह से है। और उस साइड तुम्हें दिखेंगी बस, तो मैं भी उसी साइड जाऊँगा। तो अभी मैं बैठ गया हूँ टैक्सी में। बस से स्टेशन के बाद जब मैं निकला तो बस वाला ऑप्शन था नहीं और ना ही यहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन था। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन था वो टैक्सी का था। तो मैंने टैक्सी यहाँ से ले लिया और अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। और तकरीबन मुझे आई थिंक 10 से 11 किलोमीटर के 40 से 45 सऊदी रियाल बताया गया है, विच इंडियन करेंसी में आपका होता है 800-900 रुपये। और तो बस अभी जा रहे हैं होटल। और बाकी जब तक मैं बाहर को तुम्हें दिखाता हूँ कि बाहर का मदीना कैसे है। अभी मेरे साथ जो ड्राइवर साहब ले जा रहे हैं तो बेसिकली वो यमन के हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो बस थोड़ी थोड़ी आती है, उससे बस काम चल जा रहा है। और अरबी ही मेन भाषा बोली जाती है, तो उनको अरबी ही आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती है तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें अरबी आती, मुझे अरबी नहीं आती। तो क्या السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ कहाँ के आप हो? نحن في المدينة المنورة، وهذا جبل أحد، وهذه طابة، وهذه مقبرة الشهداء. يا مرحبا، أهلا وسهلا. سلمتونا. आपका नाम क्या, नाम बता दो। नेम बुरहान। बुरहान। ओके, हाँ। सो बुरहान भाई हैं हमारे, यमन के हैं और हमें मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और अभी ये पहाड़ी इतनी खूबसूरत आ रही है जबल अहद, और पहाड़ी का नाम है जबल अहद। मतलब लगता है यहाँ पे हर चीज़, मतलब अगर आप हिस्टोरिकल केसेस में देखो तो आपको अलग ही दिखेगी, एक उसका अलग ही एसेंस मतलब लगता है। तो मैं रात में अपने प्लेस स्टे जो है ये आया हॉस्टल में, यहाँ पे आ गया था, लेकिन इतनी थकान थी और मुझे और भी कुछ एक दो काम थे तो मैं रात में नहीं जा पाया। तो अभी बस मैं सुबह उठ के बस मैं सबसे पहले मस्जिद नबी जाऊँगा और फिर वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी होगी। तो मैं शॉपिंग करके मुझे आई थिंक मुझसे 4 से 5 घंटा है और उसी में वापस आना है, क्योंकि मेरी 3 बजे की ट्रेन वापस है जद्दा ट्रेन से। तो बस मैं अभी बाहर हॉस्टल के ट्रेन का ऊबर का मैं वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो सोसाइटी है वो कुछ इस तरह से दिखती है। मैं तुम्हें यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ।
ये है मदीना शरीफ। मस्जिद नबवी के अंदर मैं आ गया हूँ उस वाले गेट से, और अब जो मुझे करना है वो बेसिकली वज़ू करना है। तो जल्दी से वज़ू कर लेते हैं, और वज़ू करने के बाद फिर हम सलाम पेश करेंगे और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और एक दो जगह है जैसे जन्नतुल बकी, वहाँ पे जाएंगे। तो पहले जल्दी से वज़ू कर लेते हैं। तो जो वज़ू करना है वो मेरे पीछे आप देख ही रहो, यहाँ पे बस अंदर जाके वज़ू करना है और फिर बाकी जो ज़ियारतें हैं वो करनी है। तो वो लेफ़्ट साइड देखो, तुम्हें दिख रहा होगा जमजम पानी का स्टॉल। इसी तरह से तुम्हें राइट साइड में भी तुम्हें जमजम पानी का स्टॉल दिखाई देगा, वो कॉर्नर पे वाइट टाइप का। तो यहाँ पे जमजम पानी का स्टॉल तुम्हें काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट तुम्हें दिख जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे इंडिया में जो पानी हमको जो अगर कोई आता था तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, आई थिंक बहुत 100-150 ml ज़्यादा मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे आप जितना चाहो पानी पी लो माशाल्लाह से। तो और इसके अलावा अगर यहाँ पे मस्जिद के बाहर यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे खाने के फूड स्टॉल हैं, खजूर भी है और खजूर स्टॉल हैं। तो आप वहाँ से अगर आपको शॉपिंग करना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बट मैं मानता हूँ शायद मैंने जो रेट पता किए हैं वो थोड़े महंगे हैं। अभी शायद यहाँ पे एक 1 रियाल मार्केट है, शायद मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से मोस्टली सारा सामान खरीदूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी लोकेशन तुम्हें दिखा देता हूँ। और अगर यहाँ पे आओ, एक शायद यहाँ पे एक मिलती है कड़क चाय, तो वो ज़रूर पियो। उसमें कार्डमम और बाकी चीज़ें जो होती है अदरक मिला के, जिंजर टी कार्डमम मिला के बहुत अच्छी चाय होती है। तो वो मैंने ट्राई किया तो बहुत टेस्टी थी। तो मैं तुम्हें गेट दिखा देता हूँ। तो ये गेट है और बाहर की मार्केट कुछ इस तरह से है। तो ये सारी मार्केट तुम्हें बाहर देखने को मिल जाएगी। जो मदीना से आप बाहर निकलेंगे तो आपको जन्नतुल बकी देखने को मिलेगा। तो जन्नतुल बकी बेसिकली मदीना शरीफ का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, सब सेमेट्री है, जहाँ पे हुजूर साहब के और प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज़ कंपेनियन या मैं कहूँ उनके रिश्तेदार और उनके जो क्लोज़ थे, तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोगों की ग्रेव्स हैं या कब्रें हैं यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे अभी ये शायद असर के बाद खुलता है। तो यहाँ पे आप अंदर तो अभी मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन बाहर से ही आप उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं और मांग सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ गेट पे जहाँ पे मैंने दुआ भी जस्ट मांगी। तो ये वाला गेट था। और जो मदीना का गेट है वो उस गेट से मैं सामने से आया था। तो बस मैं मस्जिद मुनव्वरा से बस मैं निकल ही रहा था कि मुझे लेफ़्ट साइड पे एक प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक म्यूज़ियम दिखा और एग्जीबिशन दिखा, तो मैं दिखा देता हूँ। और तो कोशिश ये थी कि मैं अंदर जाऊँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगा था कि 11 बजेगा, तो अभी 11 बज रहा है। तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे तुरंत टिकट मिल जाती तो मैं एक बार ज़रूर देख लूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, राइट। बट अभी जब मैंने टिकट बुक कराई तो अभी मुझे ऑनलाइन अभी 1 बजे से पहले कोई भी स्लॉट मिल नहीं रहा है, और बाकी और दिन में जो भी स्लॉट है वो ऑलमोस्ट सारे ऑलरेडी बुकड हैं। तो अगर आप मदीना मुनव्वरा विज़िट करते हो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर एक ये म्यूज़ियम भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। और कॉस्ट आई थिंक तकरीबन 20 रियाल या 25 रियाल कुछ है, बट मैं तुम्हें म्यूज़ियम दिखाता हूँ। तो ये म्यूज़ियम है, तो वो सामने रहा गेट और ये रहा म्यूज़ियम। तो यार ऊबर आने में बहुत टाइम लग रहा था और मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा है, तो और मार्केट पास में ही है। तो मुझे लगा मतलब 1 किलोमीटर ही है और 1 किलोमीटर मेरे लिए वॉकेबल है अलग से। तो फिर मैं वॉक करके ही मार्केट तक जा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पे, वो देखो। दिखेंगे ये सारे टूर एंड ट्रैवल वाले ही हैं जो आए हैं उम्रा पे या हज पे, डिफरेंट कंट्री के।
तो अभी मैं खजूर शॉप में आ गया हूँ और ये इतनी ढेर सारी तरह की वैरायटी है खजूर की। 20 रियाल, 15 रियाल, 25 रियाल, ये है 50 रियाल, इसको बोलते हैं अमर खजूर। तो मैं यही पैक करा रहा हूँ। और ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है भाई? असद तारिक, कहाँ से हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से। तो और खजूर के अलावा यहाँ पे आपको चॉकलेट्स और भी चीज़ें होती हैं, तो आप पैक करा सकते हो। बाकी प्राइस आई थिंक थोड़ा निगोशिएट करना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी सही में दिए हैं खजूर। और अमर खजूर ही होता है, तो मुझे किसी ने बताया था काफ़ी सॉफ्ट होता है और बड़ा होता है। तो ये मैं पैक करा रहा हूँ अपने घर के लिए। बाकी ये इस तरह की शॉप है। बस मैं यहाँ से शॉपिंग करके मदीना से निकल गया हूँ और अब बस मुझे हॉस्टल जाना है। वहाँ पैक करके अपने जो जद्दा की एयरपोर्ट, मेरी दुबई की फ़्लाइट है 10:30 की, तो बस मुझे बैग उठाने हैं और जद्दा एयरपोर्ट पहुँच जाना है। जब तक मैं तुम्हें बाहर का दिखाता हूँ कि मदीना कितना खूबसूरत है। तो ये है मदीना का ट्रैफिक। तो बस यहाँ पे मेरा मदीना का जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ। मैं कल रात को 9 बजे आया था और आई थिंक मैंने सारी ज़ियारत कर ली। और अब मैं वापस यहाँ से जद्दा की तरफ निकलूँगा और फिर जद्दा से मेरी फ़्लाइट है दुबई की। तो आई थिंक 4 दिन का जो सऊदी का जो पूरा स्टॉप ओवर वीज़ा था, तो आई थिंक मैं 2-3 मक्का में माशाल्लाह से रहा और एक दिन अब मैं वापस मदीना रह के अब मैं वापस निकल रहा हूँ। तो आई थिंक पूरी ट्रिप अच्छी थी। और उम्रा वीज़ा जनरली क्या होता है कि आपको ख़ुद से तो नहीं होता, लेकिन आई थिंक वो पैकेज के थ्रू होता है। लेकिन ये जो स्टॉप ओवर वीज़ा है जिसके थ्रू मैं आया हूँ और जिसमें मैक्सिमम आप 4 डेज़ आप रह सकते हो, तो वो आप यू कैन सेल्फ अप्लाई कि जहाँ पे आप दिखा दो कि फ़ाइनल फ़्लाइट है। आप लेट्स सपोज जैसे मैं दुबई जा रहा हूँ, दिल्ली से मेरी दुबई फ़्लाइट थी, तो ठीक है मैं स्टॉप ओवर बीच में ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप अगर आप चाहो, आपके पास टाइम कम है, तो आप मेरी तरह इस तरह का वीज़े का आप मतलब फ़ायदा लगा के एटलीस्ट आप उम्रा कर सकते हो और जो ज़ियारत कर सकते हो। क्योंकि जनरली अमूमन क्या होता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो या बिज़नेस क्लास हो तो वक्त नहीं मिलता है। तो इस केस में आई थिंक जो एक उम्रा को बूस्टअप करने के लिए आप या सऊदी टूरिज़म के लिए भी है और एक आपका पर्सनल के लिए भी है कि भाई ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो उस केस में आई थिंक आप ये वाला वीज़ा लेके आप आ सकते हो। और अभी बस मैं हूँ हरमैन ट्रेन स्टेशन पे और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है, तो ट्रेन दिखा देता हूँ और जस्ट स्टेशन के बाहर का व्यू कि कितना खूबसूरत है। और बाकी आई गेस ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। थैंक यू।